हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गणित कोई बात नहीं, आज की वीडियो को देखिए हो जाए, क्योंकि आज हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं उसी जनरेशन के बारे में जो वाकई में एल जनरेशन क्या हमसे वारदात करने वाले ना जाने मिलेंगे किस मोड़, और जिस दिन भी मिल गए ना वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि हथियार हम भी रखे लोड। ये बात कंडम मतलब सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कि हमारे पॉडकास्ट चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे हम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना ना हो। साथ ही साथ हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था वो एक सीआईडी के ऑफिसर के साथ था और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किस तरीके से वो रियल लाइफ में लोगों की मदद कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपके लिए ऐसा कंटेंट आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कुल मिला के अनएक्सपेक्टेड चीजें उस चैनल पे आएंगी, तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो इसके आप जानते हैं कि नासा ने 1977 में एक स्पेसशिप स्पेस में भेजा था जिसका नाम था वॉयेजर 1। आज लगभग 40 साल होने को आया, उसके बाद भी वॉयेजर 1 हमको सिग्नल भेज रहा है और अभी तक ये अर्थ से 2400 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम इंडियन यूथ की बात करें तो वो क्या कर रही है, वो बना रही है बदमाशी वाली रीलें। लोग तो यूं ही जेल को बदनाम करते हैं, वरना जेल तो और जगह है जहां शेर आराम करते हैं। और इतना ही नहीं कि सिर्फ रील बना रहे हैं, ये रील बनाने के साथ साथ दूसरों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं और मोस्ट पॉपुलर की कैटेगरी में भी आ रहे हैं। इस लड़के के सोशल मीडिया के अलावा रियल लाइफ में भी लाखों फैन हैं। ये लड़का अद्दू डिफॉल्टर के नाम से फेमस हो रहा है और यह दिल्ली के वेलकम नगर इलाके का रहने वाला है। दोस्तों एक जमाना हुआ करता था इस भारत देश की, अगर अपने बात करें तो यहाँ पर लोग जो है वो भगत सिंह को अपना आइडल माना करते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें 2025 की, तो यहाँ पे हमारे जो देश का यूथ है वो किसको आइडल मान रहा है? दाऊद इब्राहिम को और लॉरेंस बिश्नोई को। और ऐसा नहीं, ये बात मैं हवा में ही कह रहा हूँ, आपको एक एक करके एक एग्जाम्पल से आपको मिल पाऊंगा। सबसे पहले इससे मिलिए, इसका नाम है अद्दू डिफॉल्टर। अब अद्दू डिफॉल्टर छोटा मोटा नाम नहीं है, जब आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे इसके नाम को सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मोस्ट पॉपुलर क्रिएटर में आता है। साथ ही साथ जब आप इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी वीडियोस पे मिलियन में व्यूज हैं, मिलियन में। अब बात आती है ये कि अद्दू डिफॉल्टर आखिर में करते क्या है, तो बताना चाहूंगा अद्दू डिफॉल्टर है एक डॉन। जी हाँ, इनकी वही टिपिकल छपरी टाइप की रील्स आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिली होंगी, जिसमें एक पुलिस वाला इनको पकड़ के ले जा रहा होगा। 18 साल की उम्र में तन्ने हिला दिया सिस्टम सारा। ये कोर्ट में खड़े होंगे और किसी कैमरे में देख के स्माइल कर रहे होंगे। हमसे दुश्मनी उतनी ही करना जो कल को तुम्हें घर से निकलने में दिक्कत ना हो। अब नो डाउट सवाल यही आ रहा होगा कि ये अद्दू डिफॉल्टर आखिर में है कौन, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो एक छपरी है, एक क्रिमिनल और एक चुरकट है, दैट्स इट। लेकिन जब आप इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके साथ एक कहानी जोड़ी गई जो कि एकदम फेक है। जैसा आप लोग को याद होगा एक कहानी वायरल हुई थी एम्प्टीनेस गाने के टाइम रोहन राठौर वाली, उसी तरीके की सेम कहानी घड़ी गई है अद्दू डिफॉल्टर के लिए। सो गाइस, कहानी कुछ इस तरीके से बताई गई है कि अद्दू डिफॉल्टर की बहन के साथ कुछ लोगों ने गलत किया, कुल मिलाकर बलात्कार के रिगार्डिंग ये कहानी बनाई गई है। और जिन लोगों ने ये चीज की थी अद्दू डिफॉल्टर ने उन्हें जान से मार दिया और उसके बाद से जो है अद्दू डिफॉल्टर आज की डेट में हीरो बन गया है। नो डाउट जिस तरीके के समाज में रहना है जहां पे न्याय मिलने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, हमें इस तरीके की कहानी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है। लेकिन छपरियों जो इसके फैंस हैं उन्हें बताते हुए काफी दुख हो रहा है मुझे कि ये जो कहानी है वो एकदम नकली है। असली कहानी इतनी ज्यादा घिनौनी है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये बताना चाहूंगा जो अद्दू डिफॉल्टर है जो आज की डेट में क्रिमिनल है, ये बहुत पहले से क्रिमिनल है। इनका माइंडसेट जो है वो क्राइम की तरफ ही ज्यादा जाया करता था। एक दिन ये अपने मोहल्ले की गली में खड़े हुए थे और काफी ज्यादा नशे में थे। उसी मोहल्ले की गली में से इन्हीं के मोहल्ले का एक लड़का निकलता है जिसका नाम था यूसुफ अली। जैसे यूसुफ अली इनके सामने से जा रहा था, अद्दू डिफॉल्टर ने उससे 300 रुपए मांगे। यूसुफ अली ने देने से मना कर दिया और अद्दू डिफॉल्टर ने अपने पास रखे चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया और ऐसा हमला किया कि उस लड़के की स्पॉट पर डेथ हो गई। दिल्ली के वेलकम इलाके में किशोर की चाकू मारकर हत्या करने के वीडियो ने देश को डरा कर रख दिया। वीडियो में नाबालिग ने किशोर के गले और कान पर चाकू से 50 बार से ज्यादा वार किए। अब ऐसा नहीं ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अद्दू डिफॉल्टर अपनी दहशत बनाना चाह रहे थे। लड़के को मारने के बाद ये सीसीटीवी के सामने नाचता हुआ देखा गया। क्या चिल्ला रहा था वो? मारने के बाद क्या चिल्ला रहा था? क्या मर्डर कर दिया मैंने, मर्डर कर दिया, बस ये करे था। हाँ मैंने मर्डर कर दिया, मैं जेल जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा, ये करके नाच कर दिया था। एक व्यक्ति किसने जान ले ली और ये इस बात से खुश था और वहाँ पे ये डांस कर रहा था और साथ ही साथ ये मोहल्ले वालों को धमका भी रहा था अगर किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी तो उसका भी वही हाल करूंगा जो हाल मैंने यूसुफ अली का किया था। मर्डर की वजह लूट बताई जा रही है, वो भी महज 350 रुपए के लिए। घटना मंगलवार रात 11:15 बजे की है। गाइस अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते ना तब भी आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाती, क्योंकि जो विक्टिम है जिसकी जान चली गई उसके फैमिली के बहुत सारे स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या कहना है आपका? बस ये कहना है कि इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और बहुत गरीब घर का बच्चा है, बाप है नहीं, माँ नौकरी करती है। कानून के सोचता है कि नाबालिग है वो, लेकिन नाबालिग अब ऐसा कर रहा है, बालिग होगी क्या करेगा वो, समाज के लिए क्या करेगा वो?
आज इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, नाच है, डांस कर रहा है, चाकू मार रही है। गाइस अभी आपने असली कहानी सुनी और आई एम 100% श्योर आपको ये आदमी गलत लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये कहानी पहले इंटरनेट पे नहीं आई, बहुत सारे लोगों ने बताई है, मिलियन में व्यूज है। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि हम इतनी बीमार सोसाइटी में रहते हैं कि इस तरीके का क्राइम करने के बाद, लोगों को जानने के बाद, की पता है कि इसने ये क्राइम किया, उसके बाद भी इस चीज को जस्टिफाइड करते हैं। ऐसे भी लोग इस सोसाइटी में रहते हैं। मैं जब इस व्यक्ति के बारे में रिसर्च कर रहा था तभी मुझे एक रील मिली और इस रील पे 5 लाख से ज्यादा लाइक हैं। एक बार आप इस लड़की का स्टेटमेंट सुनिए, फिर आगे आपको बताता हूँ। तो भाई राम राम आप सभी ना, मैं चाहत तो भाई अद्दू डिफॉल्टर बेरा है इसने के भाई 300-350 रुपए के लिए माँ की को झाड़ी, बट ये गलत है। लेकिन भाई जो भी है खास भाई है, इसको इतने सपोर्ट है भाई, इतनी फैन फॉलोइंग है, इसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। इसको इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो, आगे बढ़ा दो कति कि इसकी सजा कम हो जाए, लेकिन इसे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई मैं तो इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये बंदा ऐसा, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो ये बंदा हंसता ही रहता है। तो भाई राम राम। आई होप सो ये रील देखने के बाद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी जो ये लड़की कह रही है। इनकेस नहीं आई है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लड़की का ये कहना है कि अद्दू डिफॉल्टर को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, इसका कंटेंट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए इसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई जो भी है खास भाई है, इसको इतने सपोर्ट है भाई, इतनी फैन फॉलोइंग है, इसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। इसको इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो, आगे बढ़ा दो कति। अब यहाँ पर ये कहना कि सिर्फ इस लड़की की गलती है, नहीं, अनपढ़ गंवार कोई भी हो सकता है, उनमें से ये एक है। लेकिन इस सोसाइटी में हम वाकई में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम है तो वो सही हो जाता है। क्या है ना गाइस, एक हार्श फैक्ट बताऊं, थोड़ा सा सुन के बुरा लगेगा, लेकिन 70 साल ही हुए में आजाद हुए। जो हमारे जेनेटिक्स है ना, उसमें आज तक गुलामी चल रही है, और हमारी गुलामी में हमको यही सिखाया गया था कि जो सुप्रीम होता है ना, वो कभी गलत नहीं होता है। किसी आदमी की फॉलोइंग है, उसके फॉलोअर्स हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट सही हो ही जाता है ना। ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है। हम क्रिमिनल को क्रिमिनल कहने से डरते हैं, इसलिए और क्रिमिनल पैदा होते हैं। शायद ये बात आज आपको समझ में आ रही होगी। इनकेस नहीं आ रही है तो तब आएगी जब आपके घर से कोई ऐसा व्यक्ति निकल के आएगा। देखिए गाइस, मेरी जो आइडियोलॉजी है ना, उससे बहुत सारे लोग एग्री भी करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंसान की जान की कीमत की। ठीक है, यूसुफ अली कोई क्रिमिनल था? नहीं था। उससे 300 रुपए की मांग की गई और उसने नहीं दिए तो उसकी जान ले ली गई। अगर इस चीज को भी तुम जस्टिफाइड कर रहे हो ना, तो नो डाउट तुमसे ज्यादा घटिया और बीमार आदमी इस सोसाइटी में कोई भी नहीं है। देखिए गाइस, मैं बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी मॉरलिटी जगाओ, थोड़े से एथिक्स जगाओ अपने अंदर। जान की कीमत बहुत बड़ी होती है। आज की डेट में हम अतुल सुभाष के लिए लड़ रहे हैं ना, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो सिस्टम का मारा हुआ था, सिस्टम ने उसका साथ नहीं दिया, उसके साथ गलत हुआ, इसलिए आज हम उसके लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उसने अपनी जान दे दी सिस्टम की वजह से। ठीक है, आज जब हम एक जान के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या इस तरीके की जो जान फालतू में जा रही है, क्या उनके लिए नहीं लड़ना चाहिए? क्या इस तरीके के क्रिमिनल जो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको सजा नहीं दिलानी चाहिए? मतलब एक बात सोचो, अगर कोई व्यक्ति फेमस है या उसके पास फॉलोअर्स हैं, तो वो वाकई में सही हो जाता है। अगर मान लो ऐसा निकिता के पास फॉलोअर होते तो क्या तुम उसको भी सही कहने लगते? मेरे ख्याल से तो नहीं कहते ना। गलत को गलत कहना सीखो मेरे भाई, इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए गाइस, जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, आपका बच्चा इंस्टाग्राम पे क्या देख रहा है, थोड़ा सा इसको मॉनिटर कीजिए। ये अद्दू डिफॉल्टर को जो लोग बाप मान रहे हैं अपना, मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, 300 रुपए के लिए जान ले ली, मतलब इसकी जेब में 300 रुपए नहीं थे। इस तरीके के आदमी से अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हो तो आपसे बड़ा गवार कोई नहीं। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करो, 300 से ज्यादा कमा लोगे, एक मजदूर कमा लेता है। अगर तुम उससे कम मेहनत करोगे तब भी ज्यादा कमा लोगे। लेकिन इसकी औकात देखिए कि इसके पास मात्र 300 रुपए नहीं थे। इससे ज्यादा जलील और क्या करूं तुम्हें समझाने के लिए। देखिए गाइस, जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि सच बोलने के लिए जुबान की नहीं, जिगर की जरूरत होती है, और वो हर किसी में नहीं होता है। अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ फिजिकली तो खड़े नहीं हो सकते कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप मेरे पास आ जाओगे। आप मेरे साथ सोशली तो खड़े हो सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना घर बैठ के। तो प्लीज इस तरीके की जो मैं वीडियोस बनाता हूं उसको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके के छपरी लोगों को कॉल आउट कर सकूं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अद्दू डिफॉल्टर अकेला ऐसा नहीं है जो इस तरीके के कंटेंट बना रहा है। इसके जैसे कंटेंट बना, एक्चुअली ये कंटेंट भी क्या है, इस तरीके की जो भी चीजें बना रहे हैं ना लोग, वो अकेला ये नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, एक बार इसकी वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरीके के और भी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्वे और फ्रांस जैसी कंट्रियों में एक लॉ बनाया गया था। उस लॉ में ये बताया गया था कि जो 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं, अगर वो सोशल मीडिया यूज करना चाहेंगे तो उनको अपने माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरीके के वहां पे लॉ इसलिए बनाया गया क्योंकि शायद उनकी गवर्नमेंट जानती होगी कि वहां के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वहीं पर अगर हम भारत के संदर्भ में इसके बारे में बात करें तो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो खुद अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। अब इस वीडियो का मैंने आपको आधा पार्ट दिखाया, जब आपको ये पूरा पार्ट दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने नॉर्वे और फ्रांस वाला एग्जांपल आपको क्यों दिया। सोचिए, नॉर्वे और फ्रांस में लॉ बनाए जाते हैं और हिंदुस्तान में क्या होता है, माँ बाप खुद सपोर्ट करते हैं वजनदारी वाली रील के लिए। मतलब सोचिए एक बार कि इस बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी। मेरे जो पिताजी है ना, वो कांस्टेबल है पुलिस में, जो ये सारा सिस्टम और नियम है ना, ये तो मेरे इस पे आता है। भाई तेरी प्यूबर्टी भी नहीं आई अभी तक और तेरे अंदर बदमाशी का कीड़ा आ गया, और जिस बात पे माँ बाप को मारना चाहिए, माँ बाप उल्टा रील में सहयोग कर रहे हैं उसका।
देखिए अब हमारे प्रियंक भैया रहे नहीं बाल आयोग के अध्यक्ष, इसलिए मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा कुछ कह नहीं सकता कि मैं लीगली ज्यादा कुछ कर दूंगा। आने वाले टाइम में जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस बच्चे का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा अंकल, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी वर्दी पे जरूर बात आ जाएगी। ना आप लोगों के दिमाग में अब एक ही सवाल आ रहा होगा, सम्राट भाई समझ गए, तुमने क्वेश्चन राइज कर दिया, हम इस बात को समझ गए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैं सॉल्यूशन भी देना चाहूंगा। कुछ चीजों को मैं बताना चाहूंगा, अगर वाकई में आप उसको फॉलो अप कर लें तो हो सकता है कि आप अपने घर को सुधार लें। मैं नहीं कह रहा कि मैं पूरे समाज को सुधार सकता हूं, लेकिन इतनी जरूर गारंटी ले रहा हूं कि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपका घर जरूर सुधर जाएगा। सबसे पहली चीज मॉनिटर कीजिए कि आपका बच्चा इंस्टाग्राम पे क्या देख रहा है। नो डाउट चाइना को हम अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन चाइना में एक बहुत बढ़िया लॉ है। चाइना में 2023 में एक रूल आया था जिसमें बताया गया था कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे उन्हें मात्र 2 घंटे सोशल मीडिया यूज करने दिया जाएगा। उनका सोशल मीडिया भी उनके हिसाब का होता है, ठीक है। जब आप चाइना का टिकटॉक चलाएंगे तब आपको पता चलेगा, स्क्रॉल करते टाइम आपको वो सारे कंटेंट नहीं दिखेंगे जो यहाँ के बच्चों को दिखते हैं। मतलब वहां पे जो कंटेंट दिखता है ना, बच्चों को एकदम फिल्टर होकर दिखता है, पहली बात। दूसरी बात, रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बच्चों के लिए जो इंटरनेट होता है ना, वो एकदम बंद होता है। आज की डेट में एक बच्चा रात में 12-1 बजे तक रील स्क्रॉल करता है, उसके बाद वो कुछ उस तरीके की चीजें देखता है जिससे उसकी प्यूबर्टी भी जाने वाली है और आगे चल के बच्चे भी नहीं होने वाले, स्पर्म काउंट कम ही होंगे। इस तरीके की चीजों को वो बहुत इजीली स्क्रॉल कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमने उनके हाथ में फोन दे रखा है और कोई भी रूल एंड रेगुलेशन उसके ऊपर नहीं है। सो पॉइंट इज दैट गाइस, सबसे पहली शुरुआत आपको आपके घर से ही करनी होगी। आपको सरकारों के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि सरकारें सिर्फ जीएसटी बना सकती हैं और कुछ भी नहीं। हमारे देश में सोशल मीडिया को लेकर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बनाकर डाल सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का कुछ भी कंज्यूम कर सकता है। अभी मैं आपको एक और देश का एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की ओर लेके जाना चाहूंगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ पास किया गया है, एक रूल बनाया गया है कि 16 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा ना, वो सोशल मीडिया चला ही नहीं सकता। इसमें एक और चीज बहुत अच्छी है कि अगर किसी तरीके से कोई लूप होल का इस्तेमाल करके कोई बच्चा जो 16 साल से कम उम्र का वो सोशल मीडिया पे पहुंच जाता है, तो सीधा फाइन लगेगा कंपनी के ऊपर कि वो उसको रोक नहीं पाएंगे। जो भी सोशल मीडिया कंपनी इस चीज को नहीं रोक पाएंगी, उनके ऊपर $5 करोड़ का सीधा सीधा फाइन लगाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरीके के रूल्स बनाए जाते हैं। अश्विनी वैष्णव जी, सुनाई दे रही है मेरी बात आपको? तो पॉइंट इज दैट, मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि पहली शुरुआत आपको ही करनी होगी, आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते। और दूसरी बात, जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि माँ बाप खुद इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैंने आपको एक छपरी की रील दिखाई थी, अभी मैं आपको एक लड़की की रील दिखाने वाला हूं। एक्चुअली दिखाऊंगा नहीं, उसके बारे में सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये जो रील साइड में चल रही है, तमन्ना भाटिया का एक गाना आया था, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लेने दीजिए। उन स्टेप पे इस लड़की ने डांस किया। ये इतना ज्यादा वल्गर लग रहा है ना देखने में, जब आप जाकर इसके कमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, मैंने भी ट्विटर पर इसको शेयर किया था, स्कूल प्रशासन ने माफी मांगी। मतलब आप समझ रहे हैं, स्कूल प्रशासन को समझ में आया कि उन्होंने गलती कर दी है, उन्होंने अपॉलॉजी दी, लेकिन इसके माँ बाप को समझ में नहीं आई कि उनने कितनी बड़ी गलती की है। अब आपको जान के हैरानी होगी और घिन भी आएगी कि ये लड़की जिसके लिए स्कूल प्रशासन माफी मांग रहा था, इस लड़की के माँ बाप ने इसका ऑफिशियल अकाउंट बना लिया इंस्टाग्राम पे और इसको एक कंपनी मैनेज भी कर रही है। तू ऐसी कंपनियों पर लानत है इसके माँ बाप पे कि जिस चीज पे इनको रोकना चाहिए ये उस चीज को और प्रमोट कर रहे हैं। तो पॉइंट इज दैट, यहाँ पे दो ही चीजें निकल के आती है, या तो आप इतने ज्यादा गिरे हुए हो कि हर चीज पे पैसा कमा लें, मतलब आपको शर्म आया जो होती है वो बिल्कुल ही बेच दी हो आपने, तब आप इस तरीके की चीज कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये उठता है कि आप नहीं चाहते कि आपके घर में ऐसा कुछ हो, तो आपको मॉनिटर करना होगा, आपको देखना होगा आपका छोटा भाई क्या स्क्रॉल कर रहा है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है, आपकी छोटी बहन क्या स्क्रॉल कर रही है और किन लोगों के साथ बैठ रही है। हम लोग हो अल्लाह करके लॉ तो बनवा लेते हैं, अरे यार ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ट्रैप कर लिया, लेकिन इन दी एंड अगर आप देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती आपकी ही निकलेगी, खोटा सिक्का आपका ही निकलेगा। हम इस तरीके के केसेस से पर डे डील कर रहे हैं तो हमको पता है। बाकी कंट्रीज में बच्चे सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकते और यहाँ पे 10 साल का बच्चा अब्दू डिफॉल्टर को देख सकता है, उससे इंस्पायर्ड हो सकता है। 10-12 साल का बच्चा कलर प्रोडक्शन में जाकर पैसे लगा के हार सकता है, कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। मैंने कलर प्रोडक्शन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जाकर नहीं देखी तो देखना जरूर, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नाउ गाइस, एक सॉल्यूशन और मैं आपको देना चाहूंगा और ये पॉसिबल भी है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें, थोड़ा सा आउटरीच कर लें तो हो सकता है कि ये चीज भी पॉसिबल हो जाए। जैसा मैंने भी आपको ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से वहां पर अगर बच्चा कोई लूप होल का यूज करता है और ये बात पकड़ में आ जाती है तो कंपनी के ऊपर फाइन लग जाता है, ठीक है। तो कंपनी खुद पहले तो सतर्क रहती है, तो अगर हिंदुस्तान में भी इस तरीके के लॉ आ जाए तो हो सकता है कंपनियां खुद सुधर जाएं। दूसरा, आज की डेट में मोबाइल का यूज करना एकदम कॉमन हो चुका है, मतलब अगर कोई बच्चा रो रहा होगा तो उसके माँ बाप उसे जाकर चुप नहीं कराएंगे, ना कुछ खिलाएंगे, उल्टा उसके हाथ में फोन दे देंगे, ऐसा लगा देंगे डोरेमोन मोरेमोन। और मैंने हजारों केसेस में देखा है, तुम अपने घर के किसी शादी में चले जाना, तुम्हें 3-4 साल का बच्चा फोन चलाते हुए दिखेगा। और नो डाउट हम इसको बैन भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, एजुकेशन का जमाना, तो ये चीज बैन तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके ऊपर रेगुलेशंस आ सकते हैं। ये एक जस्ट आइडिया है और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ये सही है या नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान में मोबाइल्स बन रहे हैं या फिर जो एक्सपोर्ट होकर आ रहे हैं उनके ऊपर एक गाइडलाइन लगा दे कि आपको ऐसा सेट बनाना है जो मोबाइल की ही तरह रहे, लेकिन उसमें जो कंटेंट आए वो एकदम फिल्टर होकर आए। मतलब कुल मिला के बच्चे को तो यही लगे कि उसके हाथ में फोन दिया गया है, लेकिन उसमें जो कंटेंट आने वाला वो एकदम फिल्टर होकर आए, इस तरीके से बना हो कि वो अडल्ट कंटेंट पे ना जा पाए या फिर इस तरह के कंटेंट पे ना जा पाए।
तो नो डाउट बच्चे सुधर सकते हैं और उनको फिल्टर कंटेंट अगर दिखेगा तो इस तरीके की चीजों से इंस्पायर्ड नहीं होंगे। तो पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट चाहे तो इस तरीके की गाइडलाइन बना सकती है कि भैया जो फोन बेच रहे हैं या फिर जो इस तरीके की चीजें बना रहे हैं वो इस तरीके का डिवाइस बनाए जो फोन की तरह रहे लेकिन कंज्यूम किसी और तरीके से किया जा सके। वीडियो के एंड में मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, देखिए इस वीडियो को मैंने ज्यादा लंबा नहीं रखा, मैंने जैसे ही इस कंटेंट को देखा मुझे खुद गुस्सा आई कि बताओ एक बंदा किसी की जान ले ली और उसको इतना ज्यादा जस्टिफाइड किया जा रहा है, इसकी कोई हद नहीं। आज की डेट में इसको अपन ने सेलिब्रिटी बना दिया, लेकिन इन दी एंड आपको ये समझाना पड़ेगा कि इन सारी चीजों का अंत क्या है। एक बच्चा और था, उससे भी काफी ज्यादा लोग इंस्पायर्ड होते हैं, ये मेरा मध्य प्रदेश का ही था, दुर्लभ कश्यप उसका नाम था। आज की डेट में काफी सारे बच्चे उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी हिस्ट्री जानेंगे और आप पढ़ेंगे उसके बारे में तब आपको पता चलेगा कि इस तरीके क्राइम का जो एंड होता है ना वो उसी तरीके का होता है जिस तरीके का दुर्लभ कश्यप के साथ हुआ। कम उम्र में उसकी आपसी में लड़ाई हुई और उसकी जान चली गई। उसकी जान जाने का सदमा उनकी मां को इतना ज्यादा लगा कि वो भी बेचारी 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। मतलब आप समझिए सिर्फ वो बच्चा बर्बाद नहीं हुआ, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया ये क्राइम के चक्कर में। तो पॉइंट इज दैट आपको अपने बच्चों को ये कहानियां बतानी पड़ेंगी कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर ये जो क्राइम करते हैं उनका एंड इन दी एंड यही है जो उस बच्चे का हुआ। तो आपको इन सारी चीजों से इंस्पायर नहीं होना, पहली चीज। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन मेरे को नहीं समझ में आता। मतलब सोचिए एक रील मैंने देखी, उसमें ऐसा डायलॉग था कि मैंने अपने भाइयों को हथियार नहीं दिए वरना वही बदमाश बन जाते। उसमें पुलिस प्रशासन के लोग रील बना रहे हैं कि हमने कभी अपने छोटे भाइयों के हाथ में हथियार नहीं दिए और अगर दिए होते ना शायद तो आज इतना बड़ी गैंग बना लेते कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि भाई मुकदमा ये बहुत छोटा शब्द है पर इसको खत्म होने में ना, तो कुल मिला के एक सिस्टम जिसे पुलिस प्रशासन कहा जाता है उससे भी थोड़ा सतर्क होना होगा। अदरवाइज इस तरीके की चीजें होती रहेंगी और आप जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आपको प्रशासन ने ये नौकरी दी है कि इस तरीके के क्राइम को रोकें। और आप खुद अगर इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो हम जैसे लोग हैं जो लिखना और बोलना बहुत अच्छे से जानते हैं, माँ सरस्वती की बहुत अच्छी कृपा है, हम लिख भी बहुत अच्छा सकते हैं, बोल भी बहुत अच्छा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि उस तरीके की चीजों के ऊपर जाएं, तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी अपना काम अच्छा करें और इन सारी चीजों को प्रमोट ना करें। जितने भी अधिकारी जो आज की डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए वो गाड़ी पकड़ने के अलावा इन सारी चीजों के ऊपर भी ध्यान दें। आई होप सो समाज सुधर जाएगा। और बाकी इन दी एंड दोबारा बोलना चाहूंगा, टपरे बिक जाते हैं छतें बिक जाएंगी तुम्हारी बदमाशी में। आई बात समझ में? कहीं के नहीं रहोगे, बहुतों के एग्जाम्पल देखें और बहुतों के एग्जाम्पल बनाएं। इसी बेस पर मैं ये बात कह रहा हूँ। सो आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। इनके अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे सेकंड चैनल दी सम्राट शो को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए पॉडकास्ट आने वाले हैं जो देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जाइए पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी तो सब सेट है। सम्राट वेस्ट बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।